जय हिंद। आज हम लोग फिर से गणित के एक नई शाखा अंक गणित के बारे में जानेंगे। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों से बने संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे अंक गणित कहते हैं। यह गणित की प्रारंभिक शाखा यानी कि गणित के हर एक शाखा में सबसे पुरानी शाखा यही है। इसी से गणित की अन्य शाखाएं बनी हैं। गणित की प्रारंभिक शिक्षा अंक गणित से ही होती है, यानी जब कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो वह अंक गणित के ही शाखा को पहले पढ़ता है। अब हम लोग जानते हैं अंक गणित का प्रयोग। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये हर क्षेत्र में ही एक्टिव है, लेकिन फिर भी किसी भी भाषा, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हर एक भाषा, कोई भी भाषा हो, उनमें चीज़ों को गिनना या मूल संक्रिया जैसे हिसाब किताब में जोड़, घटाव, गुना, भागा करना हो तो हम प्रायः अंक गणित का ही प्रयोग करते हैं और किसी भी गणितीय सवाल को हल करते हैं या गणितीय। अब दूसरा है, हमारे दैनिक जीवन के गणित लगभग अंक गणित से ही जुड़े होते हैं। इस प्रकार अंक गणित बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से हमारे वित्तीय जीवन रिलेटेड करता है। अब हम लोग इसमें दो टॉपिकों के बारे में जानते हैं, अंक और संख्या। अंक क्या होते हैं और संख्या, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। अंक से ही गणित का निर्माण हुआ है। आज भी दैनिक जीवन के लगभग सभी कार्यों में अंकों का प्रयोग होता है। चाहे हम गणित के किसी भी शाखा में जाएं, लेकिन वो शाखा अंक गणित का ही कहीं ना कहीं मतलब देता होगा। एक से अधिक अंक साथ में रखने पे संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग जानें कि अंक जो होते हैं वो गणित के निर्माण से बनता है, यानी अंक से ही गणित का निर्माण होता है और उन अंकों से संख्या बनते हैं। बात करें अगर हम अंकों की, तो अंक केवल 10 होते हैं, जैसे 0 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वहीं संख्या की बात करें तो ये अनिश्चित होते हैं। हमने पहले ही बताया कि अंक से ही संख्या बनते हैं, तो इन अंकों को हम मिलाकर कुछ भी संख्या बना सकते हैं, जैसे 1, 2, 5, 35, 457, 6781। इस तरह की चाहे बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक तालिका का प्रयोग करते हैं। हमने एक तालिका बनाया है जिसे हमने दो भागों में बांटा है, एक अंक और दूसरी संख्या। बात करें तो यहाँ एक तरफ 1 लिखा हुआ है, वहीं संख्या में भी 1, 2, 2, 5, 5। लेकिन जैसे ही हमने 10 का प्रयोग किया अंकों में, वो 1 और 0 अंक से मिलकर एक संख्या बनी है 10। इसी प्रकार 2 और 5 अंक से मिलकर बनी है 25। इसी प्रकार अंक 4 और अंक 7 से मिलकर बना है संख्या 47। अंक 1, अंक 6 और 8 से मिलकर बना है संख्या 168। अंक 3, 7, 2, 0, 1 इनसे मिलकर बना है 37,201। मतलब इन 10 अंकों से ही सारी संख्याओं का निर्माण हुआ है। इस प्रकार इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक अंक से बनी संख्या एक अंकीय संख्या कहलाती है, वहीं 2 अंक से बनी संख्या 2 अंकीय संख्या कहलाती है और 3 अंकों से बनी 3 अंकीय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि n अंकों से बनी संख्या n अंकीय संख्या कहलाएगी। अब हम लोग एक नए टॉपिक जानते हैं, गणित में भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि हम लोग जो बातचीत करते हैं उसे भाषा कहते हैं और उसमें गणित का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम गणित को कैसे, अभी हमने बताया था कि हर एक भाषा में गणित का प्रयोग होता है, भले उसके लिखने या बोलने का तरीका अलग हो। जैसे अगर हम हिंदी भाषा में लिखने और बोलने की तरीका की बात करें तो देखिए, एक तरफ मैं अंक दे रहा हूँ और एक तरफ उस भाषा का बोलने का तरीका दे रहा हूँ। जैसे 0 भाषा में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसे हम आगे कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही बता रहा हूँ। वहीं बात करें अगर अंग्रेजी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसे इंग्लिश में 0, 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह से लिखा जाता है। मैंने हिंदी आपको समझने के लिए लिख दिया है। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में अंकों को भिन्न भिन्न तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है। हालांकि इसके सारे कॉन्सेप्ट एक होते हैं, बस लिखने और बोलने का तरीका भिन्न भिन्न भाषाओं में बदल जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं अंक गणित। जैसे अंक गणित के आधार का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई घर बनता है तो उसके आधार ईंट, सीमेंट, बालू इन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। उसी प्रकार अंक गणित अकेले नहीं बन सकता। उसमें हमने पहले भी बताया था कि अंकों में हम अंक से बने संख्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम संख्याओं के प्रकार जानेंगे। अर्थात अंक गणित जो होता है वो संख्याओं के प्रकार के आधार से ही बनता है। तो आइए हम जानते हैं अंक गणित के प्रकार या संख्या के प्रकार। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। इसमें दो भाग होते हैं, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। पूर्णांक इंटीजर, इसमें भी दो भाग होते हैं, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। अब है भिन्न संख्या फ्रैक्शन, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसमें भी दो भाग होते हैं, धनात्मक भिन्न और ऋणात्मक भिन्न, पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं दशमलव संख्या डेसिमल नंबर, वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर, वर्गमूल संख्या स्क्वायर रूट नंबर, घन संख्या क्यूब नंबर, घनमूल संख्या क्यूब रूट नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, द्विअभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। इस प्रकार से हमने अभी अंक गणित और उनके आधारों के बारे में पढ़ा। अब आगे मैं इन सभी को बारी बारी से पूरी तरीके से डिफाइन करके यानी परिभाषित करूंगा और विस्तार से इन सारे संख्याओं के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और अधिक जानने के लिए गणित की और शाखाओं की हमने वीडियो बना के अपने चैनल डिजिटल फैमिली पे डाला है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। बीजगणित के बारे में, क्षेत्रमिति के बारे में, सांख्यिकी के बारे में, ये सभी मैं आने वाले फ्यूचर में डाल दूंगा। अभी इतना डाल रहा हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।